हो गया। चलिए 4.3 का क्वेश्चन है ना, क नंबर 7 नंबर क्वेश्चन है। बोल रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है और छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुना है। ठीक है, तो बोल रहा है कि दोनों संख्या निकाले। बन जाएगा, बनाए थे क्या ये क्वेश्चन? यानी दो संख्या के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुना है, तो दोनों संख्या निकाले। चलिए इसको थोड़ा लेट कर लिया जाए। तो सबसे पहले मानेंगे, माना कि बड़ी संख्या x है। माना कि बड़ी संख्या क्या है? x है। ठीक है, और छोटी संख्या क्या मान लिए? y मान लिए। छोटी संख्या y। अब यहाँ से बोल रहा है कि दोनों संख्या के वर्गों का अंतर 180 है, तो यहाँ प्रश्न डाल देंगे। प्रश्न से x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर कितना? 180। ठीक है, बोल रहा है इसके बाद कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के क गुना है? 8 गुना है। चलिए तो छोटी संख्या y है ना, तो यहाँ लिखेंगे वाई स्क्वायर और इसका 8 गुना है, तो यानी 8x हो जाएगा। ठीक है, यानी छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुना है, तो वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 8 आराम से बोलिए थोड़ा सा। वाई स्क्वायर बराबर 8x। ठीक है, चलिए इसको समीकरण नंबर 2 मान लिया जाए, तो वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 8x हो जाएगा। ठीक है, तो बोल रहा है कि दोनों संख्या ज्ञात करें। चलो तो इसको 2 मान लिए, इसको 1 मान लिए। एक बार फिर सुना जाए। बोल रहा है क्वेश्चन कि एक दो संख्या है, उसके वर्ग का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुना है, तो दोनों संख्या निकाले। ठीक है, तो मान लिए बड़ी संख्या x और छोटी संख्या y, तो प्रश्न से दोनों का वर्गों का अंतर यानी x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर कितना दिया है? 180 दिया है। फिर बोल रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग यानी छोटी संख्या y है, इसका वर्ग तो वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब बोल रहा है कि इसके 8 गुना है, बड़ी संख्या के 8 गुना, तो 8 से गुना करेंगे तो 8x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से रखेंगे वाई स्क्वायर का मान 1 में रख दो। ध्यान दे बाबू, वाई स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर ध्यान दिया, तो 1 को उतार दिया जाए। x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर कितना दिया है? 180 दिया है। कितना दिया है? 180 दिया है। अब यहाँ से करेंगे तो x स्क्वायर और वाई स्क्वायर का मान कितना दिया है? 8x बराबर कितना? 180। ठीक है, चलो तो यहाँ से x स्क्वायर माइनस 8x और माइनस 180 बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब इसको क्या किया जाए कि घटाने पे 8x आना चाहिए और गुना कैला पर 180 आना चाहिए। तो बताओ संख्या कौन कौन होगी? एगो 10 होगा, एगो कितना होगा? 18 ना, तो बस इसको तोड़ दो। तो x स्क्वायर माइनस 18x प्लस में 10x माइनस 180 बराबर क्या हो जाएगा? 0। चल बाबू, तो यहाँ x कॉमन तो x माइनस 18 हो जाएगा और प्लस 10 कॉमन तो x माइनस 18। चलो तो एक हो गया x प्लस 10 और दूसरी संख्या x माइनस 18। चल बाबू, तो x के मान ये माइनस 10 हो गया तो असंभव हो जाएगा। कितना हो जाएगा? और x बराबर ये संख्या कितना हो गई? 18 हो गई। x माने कौन संख्या आ गई? बड़ी संख्या आ गई। बड़ी संख्या x के मान कितना हो गया? 18। तब रख देंगे कि x का मान 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 क्या दिया है? वाई स्क्वायर बराबर 8x, तो वाई स्क्वायर बराबर 8x के मान कितना आया है? x के मान 18 ना, तो बस हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर 144, तो y बराबर 12 हो जाएगा। यानी 144 के वर्गमूल कितना हो गया? 12। तो हम लोग की संख्या आ गई, एक बड़ी संख्या आ गई कितना? 18 आ गई और छोटी संख्या कितना आ गई? 12 आ गई। ठीक है, तो यही आपका आंसर है, इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन ऐसा ही है, थोड़ा ये वाला इधर कर लीजिएगा बेंचवा, है ना? बेंचवा इधर कर लीजिए आप लोग, यहाँ कर लो ना, यहाँ पे है सामने।
हाँ यहाँ पे ऐसे कर लीजिए। हाँ बैठो ये, ठीक हो गया। अब आराम से दिखेगा। तो चल जाओ, ये चल जाओ। हाँ ये बैठिए। अरे नीचे में आराम से बैठ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो पर क्लिक करो, क्लिक करो। थोड़ा सा टिप दीजिए इसको। वीडियो पर टिप दो, वीडियो पर टिप दो थोड़ा सा। वीडियो पे जो चल रहा है उसको ऑफ कर दो। हाँ बंद कर दो। हो गया, लो बंद नहीं हुआ है।